जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग जो प्लेटफॉर्म का सेट जो चल रहा था वो सेट समाप्त हो गया। 2-4-5 गो और सेट बचा है, तो उसको थोड़ा सा एग्ज़ाम जब आएगा तो उससे पहले दे दिया जाएगा। तो अब आज से हम लोग ज्ञान बिंदु एकेडमी यानी कि रोशन आनंद सर का जो ऑनलाइन सेट चल रहा है उसी का आज हम लोग दो पहले डाल चुके थे, तो आज हम लोग तीसरा का सेट देखेंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न कथनों का विचार कीजिए। क्या बोल रहा है कि जो इसमें कथन दिया है उसी का कह रहा है कि विचार कीजिए। कह रहा है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। बिल्कुल सही कह रहा है कि भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। दूसरा में इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान बृहत होने के कारण इसमें संघ एवं राज्य दोनों सरकार का संविधान समाहित है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि भारतीय संविधान जो बृहत होने के कारण जो है इसमें कि संघ और राज्य यानी कि केंद्र और राज्य दोनों सरकार जो है संविधान समाहित है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर कि इसमें दोनों कथन जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर कह रहा है कि वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान को जोड़े गए जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया। क्वेश्चन दोबारा सुनते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशील हो गया है। तो ये आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जो है जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे 3 नंबर का रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। सही कह रहा है कि इसमें जो है जब मूल संविधान में अधिकार जोड़े गए थे उसमें कितने थे? 7 थे। दूसरा में कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। ये भी सही कह रहा है कि वर्तमान में जो अभी है 6 हैं, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार जो है वो आपको 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा जो है इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो मूल संविधान में मौलिक संविधान में पूछेगा या मूल संविधान में पूछेगा तो 7 गो और वर्तमान में पूछेगा तो 6 गो, यानी कि ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का तीसरा नंबर कह रहा है कि किस संबंध में उत्पाद विवाद का निर्माण जो है निर्णय हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि बुलाई जाती है। तो ये आपको जो है साधारण विधेयक पर जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है बुलाई जाती है। किस विधेयक पर? तो साधारण विधेयक पर। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो उपराष्ट्रपति जो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कथन, तो वह लोकसभा का सदस्य होता है। कौन? उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है? नहीं, उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, बल्कि यह राज्यसभा का होता है। तो ये ऑप्शन हम लोग का हो गया गलत। फिर कह रहा है कि यह राज्यसभा का सदस्य होता है। तो सही कह रहा है कि यह जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये भी गलत है। राज्यसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। वह किसी भी सदन का सदस्य होता है। ये जरूरी थोड़ा है कि वह उपराष्ट्रपति किसी भी सदस्य का सदस्य होता है, वह संसद का सदस्य नहीं होता है। ये सही कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जो है वह संसद का सदस्य नहीं होता, बल्कि वह चुनाया जाता है। जैसे राष्ट्रपति चुनता है उसी तरह से उपराष्ट्रपति चुनाता है, और वह राज्यसभा का जो होता है सभापति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं 6 नंबर में बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन जो है आपको असत्य पूछ रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में बताइए। तो 1857 का विद्रोह कानपुर से प्रारंभ हुआ था। यही क्वेश्चन जो है आपका असत्य है, बल्कि कानपुर से नहीं, यह करीब हमको लग रहा है कि मेरठ से प्रारंभ हुआ था। तो अब बाकी ऑप्शन जो आपका सही है, ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर 7 नंबर में कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखते हैं रंगोली महाराष्ट्र का है, बिल्कुल सही है। उसके बाद अल्पना ये आपका पश्चिम बंगाल का, ये भी सही है। मंडाना राजस्थान का, ये भी सही है। अर्पण जो है गुजरात का है, ये आपका सही नहीं। अर्पण जो लग रहा है कि हमको बिहार का शायद है, देख लीजिएगा अगर कमेंट पे नेट पे सर्च करके और कमेंट में बता दीजिए कि अर्पण कहाँ का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि ब्रिटिश हुकूमत ने किस
हुकूमत ने किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, बनारस क्षेत्र को शामिल किया गया था? तो ये आपको किया गया था 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो है 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू गया, जिसमें बंगाल, बिहार, बनारस के क्षेत्र जो थे शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर कि कौन सी पूछ रहा है कि कौन सी अवधारणा जो है बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म में समान है? तो ये आपका ये हो जाएगा कर्मवाद का सिद्धांत। कर्मवाद का सिद्धांत जो था बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्मों में समानता था। अगला है कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा दक्षिण पठार का जो क्षेत्र है वो भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति वाला प्रदेश है। नेक्स्ट यहाँ पे 11 नंबर कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पूछ रहा है इसमें कि सुमेलित आपका नहीं है। तो लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। और सांभर झील राजस्थान में, लोनार झील महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन डी जो है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील ये शायद आंध्र प्रदेश में है, देख लीजिएगा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, हुसैन सागर जो है कर्नाटक में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि कथनों का विचार कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया है आपका वो आंसर दीजिए, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन गलत है। तो इसमें कह रहा है कि भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत का उत्पादन ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है, बिल्कुल सही कह रहा है। फिर जल विद्युत से प्रदूषण कम होता है तथा भारत के प्राय सभी भागों में यह सदा नीरा नदियों की प्रचुरता है। तो इसमें ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा कि 1 कथन और 2 कथन दोनों सही है, और वो क्या बोलते हैं कथन 1 का सही व्याख्या जो है कथन 2 कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर है। 13 नंबर में कह रहा है कि विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नागरिक उड्डयन जो दिवस है ये आपको मनाया जाता है 7 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को जो है विश्व नागरिक उड्डयन दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये आपका वायु के दिशा में मौसमी परिवर्तन होता है, यही जो है मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है कि चुनाव में पूर्ण मतदान कराने का अधिकार किसे है? तो चुनाव में पूर्ण मतदान यानी कि दोबारा करने का अधिकार जो है किसको है? वह चुनाव आयोग को दिया गया है। नेक्स्ट है कि कॉलम अ और कॉलम बी यानी कि मैचिंग सेंटेंस यहाँ पे दिया है कि इसमें पूछ रहा है आपका कि देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्थापना कब किया गया था? तो ये आपको किया गया था कब? तो ये आपको हो जाएगा सुकुमार सेन थे। कौन थे? निर्वाचन आयुक्त पूछ रहा है, स्थापना नहीं पूछ रहा, निर्वाचन आयुक्त पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा घन में, किसमें हो जाएगा? घ में हो जाएगा कि देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। और देश के मुख्यतम निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो देश का हो जाएगा आपका राष्ट्रपति होता है। देश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 405 स्थान प्राप्त किए थे। कब किए थे? तो ये आपका यहाँ देखिए 1984 ईस्वी में जो है आपको कांग्रेस पार्टी जो है 405 स्थान प्राप्त किया था 1984 ईस्वी में। और TN सेशन जो है 1991 ईस्वी में का चुनाव था। TN सेशन का जो है चुनाव जो 1991 का था। तो यहाँ देख लीजिए मैचिंग, देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपको सुकुमार सेन हो गए। और देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि 42वें संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या था? 42वां संविधान संशोधन 42वां यहाँ 44वां दिया है कि 44वें संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने का कठिन बनाना था, यही था 44वां संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा कथन जो है सत्य है? तो सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह बिल्कुल सही कह रहा है कि सांची का स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन पर विचार कीजिए। जो कथन दिया है उस पर कह रहा है कि विचार कीजिए। तो कह रहा है कि समरांगण सूत्रधार पुस्तक के लेखक भोज परमार थे। किसका पूछ रहा है? तो ये पूछ रहा है समरांगण सूत्रधार का। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि समरांगण सूत्रधार पुस्तक जो था उसके लेखक जो थे भोज परमार थे।
फिर कह रहा है कि समरांगण सूत्रधार स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। ये जो समरांगण जो पुस्तक है, यह जो कह रहा है कि किससे संबंधित है, तो स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। तो ये भी कथन आपका सही है, तो यहाँ हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि उस देव स्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य तीन से भिन्न है। तो इसमें हो जाएगा जगन्नाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ और केदारनाथ जो है देव स्थान से, लेकिन जगन्नाथ नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। फारुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? तो फारुखसियर जो है आपका ये आपको सैयद बंधु के जो दो भाई थे, सैयद बंधु, उन्हीं के सहयोग से जो फारुखसियर जो है मुगल बादशाह बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में यह आपको जलोढ़ मिट्टी जो है अधिक पाई जाती है। खरीफ फसल नहीं है, तो सरसों जो आपको खरीफ फसल नहीं है, बल्कि सरसों जो है आपका यह रबी फसल है। चावल, कपास और सोयाबीन जो है आपका खरीफ फसल है। खरीफ फसल जो है आपको जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। और रबी फसल जो है आपका नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्थानीय पवन उष्ण अस्थायी पवन नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा कि मिस्ट्रल जो है आपका स्थानीय पवन नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को जो है गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दिया था? क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दे दिया था? तो ये आपको दे दिया था किसके द्वारा? तो ये दे दिया गया था चार्ल्स द्वितीय के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दान में दे दिया गया था। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया था? तो ये आपको कृष्णदेवराय के द्वारा जो है कर दिया गया था। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको हो जाएगा कि पेशवा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। किसको? पेशवा बाजीराव प्रथम को। तो बिल्कुल सही कह रहा है ऑप्शन कि पेशवा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा या हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। पेशवा नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता था। ये भी सही कह रहा है कि पेशवा जो है नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता था। और मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। तो ये भी सही है कथन कि मराठा साम्राज्य का जो अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय था। तो ऑप्शन हम लोग का सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरौनी किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? बरौनी में कह रहा है कि बरौनी में जो है कच्चा तेल जो है पहुंचाया जाता है किस मार्ग के द्वारा? तो ये आप याद रखिए कि पाइपलाइन से जो है बरौनी में कच्चा माल पहुंचाया जाता है। धरती आबा किसे कहा जाता था? तो धरती आबा जो है बिरसा मुंडा को कहा जाता था। नेक्स्ट है कि नवोदय विद्यालय में दाखिल किस कक्षा में होता है? तो नवोदय विद्यालय में दाखिल आप लोग लीजिएगा तो सबसे पहले आपको छठी कक्षा में जो है आपका नामांकन होगा। अगला है कि इंग्लैंड को औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति जो हुआ था वो आपको वस्त्र उद्योग से हुआ था। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो दिल्ली में जो लोटस टेम्पल है वो आपको बहाई धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 34 नंबर कि कौन सा कथन जो है आपका असत्य है 34 नंबर में? तो असत्य इसमें देखना है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। यह पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। बिल्कुल सही कह रहा है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है भूमध्य रेखा का कहलाती है। अब यह पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है और पृथ्वी के 2 बराबर भागों में काटती है। तो पहला स्टेटमेंट जो आपका सही हो गया। दूसरा में कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं तथा इस
अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। ये भी सही कह रहा है स्टेटमेंट कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से नीचे जो 0 डिग्री से 90 डिग्री जो है दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो ये भी आपका सही है। तो जब 3 ऑप्शन सही हो गया तो लास्ट जो डी है आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग का ये सही हो जाएगा कि कौन सा कथन असत्य है। नेक्स्ट है 35 नंबर। 35 नंबर में कह रहे हैं कि विचार कीजिए। बीटू सर का जो सेट होता है ना वो बहुत ही शानदार होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन और अटपटा तो लगता है, लेकिन ये जो हूबहू जो एग्जाम पैटर्न पर ही बनाते हैं। तो पहला इसमें कह रहा है कि मकर रेखा से होकर गुजरती है। कौन कौन सा इसमें देश है जो आपको मकर रेखा से होकर गुजरती है? तो देखिए, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ये सब जितना भी देश दिया हुआ है ये सभी जो है मकर रेखा से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन हम लोग का देशों का जो है उपर्युक्त सभी जो है इसमें सही हो जाएगा। जैसे चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया जो है यह मकर रेखा से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि किस नदी प्रणाली को जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? तो 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस नदी प्रणाली का जल जो है सबसे अधिक उपयुक्त में आता है? तो गंगा नदी का जो जल है सबसे अधिक उपयोग में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि कथन दिया है और उसका विचार करने के लिए आपको दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का निर्माण करता है। बिल्कुल सही कह रहा है कि वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 किया जाता है। अब वित्त आयोग गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है, ये भी सही है। और वित्त आयोग का प्रमुख कार्य जो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण, ये भी सही है। अब वित्त आयोग का अध्यक्ष 9 सदस्य होते हैं, ये गलत है। 9 सदस्य नहीं होते बल्कि एक अध्यक्ष होते हैं और सदस्यों की संख्या थोड़ा सा देख लीजिएगा। हमको अध्यक्ष याद है कि ये जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना किया गया था? क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना किया गया था? तो आपको केरल में होगा गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी। दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है। तो ये आपका उद्देश्य जो होगा अपने सदस्यों को हितों को अभिवृद्धि करना। दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य जो होता है अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना होता है। मंत्री परिषद या उसका वरीयता क्रम के दृष्टि से आपको मंत्री को सही क्रम में चुनना है। तो इसमें दिया है सबसे पहले आपको हो जाएंगे उप मंत्री, उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री, उसके बाद कैबिनेट, यानी कि सबसे ऊपर कैबिनेट, उसके नीचे राज्य मंत्री और उसके पीछे उप मंत्री, यानी कि ऑप्शन हम लोग का ए जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर कि भारतीय राष्ट्रवाद का उदय सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण जो आपका था अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष था। यही जो है भारतीय राष्ट्रवाद का उदय का सबसे प्रमुख कारण था। अगला कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका सुमेलित जो हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर मदुरई में है, ये आपका सही नहीं है। बृहदेश्वर मंदिर ये आपका साथ कर्नाटक में स्थित है। बाकी कंदरिया महादेव आपका खजुराहो में है, रथ मंदिर मामल्लपुरम में है, अब वहाँ बोधि बोधगया में है। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा सी नंबर कि ये सुमेलित नहीं है। स्वदेशी आंदोलन को पटना के प्रशासित करने के मुख्य रूप से किसका योगदान महत्वपूर्ण था? तो ये आपको था लियाकत हुसैन का जो है स्वदेशी आंदोलन को पटना के प्रशस्ति करने का मुख्य रूप से योगदान था लियाकत हुसैन का। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिटलर ने वायसराय की संधि किस वर्ष जो है अस्वीकार किया था? यहाँ स्वीकार नहीं पूछ रहा है, कह रहा है किस वर्ष अस्वीकार किया था? तो 1935 ईस्वी में जो है हिटलर ने वायसराय की संधि को जो है अस्वीकार किया था। 45 नंबर कह रहा है कि गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोह या आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो यह आपको ताना भगत आंदोलन जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट है कि जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकार कौन होता है? अधिकारी जो है जिला का कौन होता है? तो ये आपको हो जाएगा जिला एवं सेशन जज जो है न्यायिक अधिकारी जो होता है वो सबसे प्रधान होता है। किसका? जिला का।
अगला में कह रहा है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। 47 नंबर में कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे, ये कथन जो है आपका सही है। और कह रहा है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के अंतिम गुरु थे, ये गलत है। सिखों के 5वें गुरु थे कौन? अर्जुन देव थे, ये 5वें थे। अब खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था और गुरु अर्जुन देव हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी, ये भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन जो हम लोग का है कि इसमें बी जो है कि गुरु अर्जुन देव जो है सिखों के अंतिम गुरु नहीं थे बल्कि वो 5वें गुरु थे। तो 47 का ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा बी नंबर। 48 है कि मुंबई महानगर का जो एसटीडी कोड है वह क्या है? तो ये आपका 022 जो है यह मुंबई महानगर का है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप का जो है सबसे कम जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो पहला गुप्त शासक जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा रामगुप्त। रामगुप्त जो था तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक जो था वह रामगुप्त था। अगला 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में आपका भारत का स्थान जो है 135वां स्थान है। कितना है? 135वां स्थान है। अगला कि हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होंगे? तो ये आपको पश्चिम बंगाल में किया गया है। अगला है कि हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो ये आपको बनी है हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहले भारतीय मूल की महिला बन गई, वो भी अकेले गई थी दक्षिणी ध्रुव पर। अगला है कि भारत की पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन दिया है आप लोग को, ये आपको किया गया है चेन्नई में। कहाँ किया गया है? चेन्नई में। अगला है 20 नवंबर 2021 को लाचिस दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो लाचिस दिवस जो है ये आपको मनाया जाता है असम में। अगला है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो मौद्रिक नीति जो है आपको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 57 का कह रहा है तो इसमें देखते हैं क्या विचार करने के लिए कह रहा है। तो विचार कह रहा है यही कि बंद अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्था होती है जिनका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है। तो सही कह रहा है कि बंद जब अर्थव्यवस्था होता है तो इनका कोई अर्थव्यवस्था से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है बंद अर्थव्यवस्था है, तो भारत की अर्थव्यवस्था जो बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन हम लोग का ए सही है और दूसरा का जो है गलत है। तो देख लीजिए इसमें कौन है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है कि राज्य कमेटी का संबंध किससे था? तो राज्य कमेटी का संबंध जो है आपका कृषि से था। किससे था? कृषि था। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार क्या कहलाता है? तो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार जो है हवाला कहलाता है। क्या कहलाता है? हवाला कहलाता है। अवसर लागत का अर्थ होता है, 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अवसर लागत का अर्थ होता है। तो ये आपको होता है वैकल्पिक प्रयोग की लागत को ही हम लोग अवसर लागत का लागत कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 61 नंबर कि वर्धनता में रोगी की पहचान नहीं करता है। तो कौन सा रंग जो है वह पहचान नहीं करता है? तो ये तो सबको मालूम होगा कि कौन सा पहचान नहीं करता है। तो लाल और हरा रंग जो है वह पहचान नहीं कर पाता है, जिसको जो है वर्धनता यानी कि हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस इसको बोला जाता है। तो इसको लाल और हरा रंग की पहचान नहीं होती है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो शरीर में भोजन की पाचन जो है आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट है कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता होता है? मैदानी में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में जो मेढक जो है वह द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। 64 नंबर यहाँ कह रहा है कि SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल जो है बनाता है? तो ये आपको H2SO3 जो है, जब SO2 गैस को पानी में घोलेंगे तो H2SO3 जो है वह बनाएगा। कौन सा बनाएगा? H2SO3 बनाएगा। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? तो ये आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है, उसी को हम लोग भाप अंगार गैस कहते हैं।
66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। तो बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त किसका किया जाता है? तो पायरिन अग्निशामक का प्रयोग जो है प्रयोग करते हैं हम लोग जब बिजली से आग लग जाता है। तो मनुष्य का रोग निरोधी क्षमता सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? तो ये आपको HIV जो है सर्वाधिक प्रभावित करता है। अगला है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में याद रखिएगा कि मौलिक अम्ल पाया जाता है, चाय में टैनिक अम्ल और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में फॉर्मिक अम्ल नहीं पाया जाता, संतरा में एस्टिक अम्ल पाया जाता है क्योंकि उसमें C रहता है। अगला है कि जूल का मात्रक किसका है? जूल मात्रक है किसका? तो जूल मात्रक आपका हो जाएगा कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो होता है वह जूल होता है। 70 में कह रहा है कि CO का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? तो CO का मोलर द्रव्यमान आपको हो जाएगा 28, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन हो जाएगा आपको 16। तो इसको जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा 28। नेक्स्ट है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति जो है आपका ये पाया जाता है किस में? ये आपको पाया जाता है पादप कोशिका में जो है आपका कोशिका भित्ति पाया जाता है। किस में? पादप कोशिका में। अगला है कि मक्का यानी कि जीमै का सर्वाधिक प्रतिशत किस में रहता है? मक्का का। तो मक्का का सर्वाधिक प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट रहता है। मक्का में जो है सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में रहता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है कि हमारे देश में प्रतिवर्ष औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत कितनी है? तो ये इसमें आपका हो जाएगा 131 ग्राम जो है आपको प्रति व्यक्ति भोजन जो है मांस के रूप में करता है। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो ये आपको कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातु जो है। आवर्त सारणी के जो वर्ग 2 हैं वो तत्वों को हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक रहता है? किसमें कह रहा है? बीज रहित। तो बीज रहित में आपको होता है साइटोकाइनिन। किस हार्मोन का? तो साइटोकाइनिन हार्मोन का जो हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि कौन सुमेलित सही है? तो 76 का देखिए कि बी आपका सही हो जाएगा। किसमें? ऑप्शन बी जो आपका सही होता है। इसे होता है C/100 बराबर होता है F-32/180 इस टाइप का होता है, यानी कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में इसका संबंध पूछ रहा है। तो ऑप्शन बी हम लोग का सही है। नेक्स्ट है कि मेढक में त्वचा के द्वारा होने वाला श्वास कैसा होता है? इसका श्वास जो होता है यदा कदा ही होता रहता है। मेढक में त्वचा के द्वारा होने वाला श्वसन जो होता है यदा कदा ही होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 78 नंबर कि कथन पर विचार कीजिए। यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा जो है, इसमें क्या पूछ रहा है का अंतःस्रावित ग्रंथि होती है। कौन? यकृत। तो इसमें देख लीजिए ये गलत हो जाएगा। सबसे बड़ी मानव अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं होती है। यकृत वजन का सबसे वयस्क व्यक्ति का 1.5 से 2 kg के मध्य होता है, ये सही कह रहा है। फिर यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन 2 और 3 जो हम लोग का सही है 78 का। 79 में कह रहा है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है? गाजर रूपांतरित जड़ होता है। इसमें कह रहा है कि गाजर आपका रूपांतरित जड़ है, सही है। मूली रूपांतरित तना होता है, मूली रूपांतरित तना नहीं होती बल्कि ये जड़ होता है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग का ऑप्शन जो पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो ये आपका सही नहीं है, बल्कि आपको 3 ऑप्शन जो दिया है यहाँ पे, आलू रूपांतरित तना है बिल्कुल सही है, गाजर रूपांतरित जड़ है ये भी सही है, और प्याज और लहसुन रूपांतरित तना ये भी सही, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। अगला है कि सुरती और मेहसाना मुर्रा जफराबादी किस पशु की प्रजाति है? तो ये आपका हो जाएगा भैंस की प्रजाति है। सुरती, मेहसाना, मुर्रा, जफराबादी ये सब जो है भैंस की प्रजाति है। यहाँ पे 81 नंबर में दे रहा है हम लोग को। 81 नंबर में मैथ है, ठीक ना? तो मैथ आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह की वजह से थोड़ा सा हम दिक्कत में हो जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। अगला देखिए यहाँ पे भी मैथ दिया है 82 का, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा सी। ये भी आप बना लीजिएगा, एकदम सिंपल मैथ है, कोई ज़्यादा अथी नहीं है। 83 में दिया है, 83 में भी देखिए मैथ दिया है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो है 2-3 बार से जब दरोगा का एग्जाम हो रहा है उसमें आपको 5 क्वेश्चन मैथ का जो है दे रहा है। तो ये भी आप ऑप्शन देख लीजिए, एप्पल हो जाएगा। इसका भी देखिए महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कह रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका बता देते हैं डी होगा। उसके बाद यहाँ देखिए ये भी मैथ है 85 का, तो 85 का आंसर बता देते हैं, आपको हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 86 नंबर में देखिए, हाँ 86 नंबर में यहाँ से आ गया आपका मैं अथी का
लग रहा है रीजनिंग का सवाल, रीजनिंग का करंट का सवाल है इसमें। दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा है? तो दिल्ली सरकार ने है ये आपको 2025 तक जो है यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है कि पुस्तक द मोक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश के लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएंगे शांतनु कुमार। कौन है? शांतनु कुमार हैं। अगला इसमें दिया है कि मिलान कीजिए फुटबॉल प्रतियोगिता और उसके विजेता। तो यहाँ पे दिया है फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 और उसके विजेता दिया है। तो कह रहा है कि इसमें गलत कथन को आप लोग चुनिए। तो डुरंड कप आपको बेंगलुरु एफसी के द्वारा जीता गया था, सही है। अब 75वां संतोष ट्रॉफी जो है केरल के द्वारा जीता गया था। और इंडियन सुपर लीग जो है आपको हैदराबाद एफसी के द्वारा जीता गया था। ऑप्शन जो हम लोग का हो जाएगा डी नंबर, कि यह मिलान जो है आपका गलत है। नेक्स्ट है कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपको दिया गया है अनिल कुमार जोशी को, विद्युत मोहन को और रिधिमा पांडे को जो दिया गया है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग को डी नंबर। 29 जून 2022 को कहाँ पर जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक आयोजित किया गया था? तो ये आपको चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। कैवां बैठक है? तो 47वां बैठक है, यह भी याद रखिएगा। अगला है कि क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग 2023 में अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर जो है दुनिया का श्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया? तो ये आपको लंदन नामित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये आपको संभाजी नगर जो है औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर रख दिया गया। बिहार वाला नहीं है, याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र वाला है। 93 में कह रहा है कि फर्डिनेंड मार्कस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में उनको चुना गया है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 भारत की तरफ से कौन आईएनएस भाग ले रहा है? तो भारत की तरफ से आईएनएस सतपुड़ा जो है यह भाग ले रहा है। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपको हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया? तो ये आपको 89.94 मीटर जो है भाला फेंककर वो जो है विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। कौन? नीरज चोपड़ा। अगला है 97 नंबर कि हाल ही में कहाँ पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो ये आपको किया गया है मुंबई में। कहाँ किया गया है? 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन मुंबई में किया गया। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो ये आपको नासा के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। 99 नंबर कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर सीमा पर तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 आयोजन किया गया? तो ये आपको जोधपुर में आयोजन किया गया है सुरक्षा के मामले में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको लिस्बन में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है लिस्बन में किया गया है। तो ये रहा आप लोग को 100 क्वेश्चन का ये बिट्टू सर का, यानी कि दरोगा फैक्ट्री के नाम से जो जाने जाते हैं बिट्टू ओझा सर, उनका टेस्ट नंबर 3 जो वहाँ ऑफलाइन टेस्ट चल रहा है उसी का था। तो कितना नंबर आया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मिलते हैं इसी का सेट नंबर 4 लेकर। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।